नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोरोना वायरस बचाव कैसे किया जा सकता है। यह एक नई इम्यूनिटी है जिसके थ्रू जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं वो कोरोना वायरस से अपनी बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिन है मार्केट में अभी अवेलेबल है जो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आप कोरोना वायरस से प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को और बताने वाली हूँ कि आप कोरोना वायरस से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट होने के लिए आप क्या करते हैं, अभी मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर आपको कोई सर्दी खांसी या फिर कोई समस्या हो रही है तो आप मेडिसिन लेकर के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ या एक ऐसी इम्यूनिटी के बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप बिना किसी मेडिसिन के ही कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ऐसी इम्यूनिटी जिसके थ्रू आप कोरोना वायरस से बिना किसी दवाई के या बिना किसी मेडिसिन के बच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इसके बारे में कि ये है आपकी हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब होता है आपका झुंड। ठीक है, इसका मतलब होता है झुंड। अब झुंड से समझ रहे होंगे आपकी ये किस तरीके का झुंड है या क्या है, इससे कौन सी इम्यूनिटी हमको मिलने वाली है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपने इसको देखा होगा कि जो इम्यूनिटी है वो अपने आप ही हमारे अंदर पैदा हो जाती है किसी चीज के लिए, या फिर हम उसके लिए एक वैक्सीन लेते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले ही आया था कि बीसीजी वैक्सीन या जो ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन है वो आपको कोरोना वायरस से कहीं हद तक बचाती है, और इसीलिए ही जो इंडियंस है या हम इंडियंस हैं वो अभी तक बचे हुए हैं कोरोना वायरस से, या फिर उनमें जो फैलने की दर है या कम्युनिटी जो स्प्रेडिंग है वो कहा जा सकता है बहुत ही कम है दूसरे देशों के मुकाबले। वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ की इम्यूनिटी कमजोर है, और साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनमें खान पान की समस्या भी होने के कारण जो है कोरोना वायरस फैल रही है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड में जो होता है इसमें भी कोई भी जो कंटेजियस डिसीज है, कंटेजियस मतलब है आपका संक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब है जो एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं या किसी माध्यम के साथ फैलते हैं, वह कहलाते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, तो ये संक्रामक रोग या तो हमारे स्पूटम से, खांसने छींकने इस तरीके से, या फिर एक ही चीज को, तौलिए को बार बार इस्तेमाल करने से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो इस हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है आपका कि अगर कोई कोरोना पेशेंट व्यक्ति है, कोरोना पेशेंट है, ठीक है, वो एक बार क्या हुआ, उससे संक्रमित हुआ, संक्रमित हो गया। संक्रमित होने के बाद जब उसकी हम थेरेपी किए या फिर उसको वैक्सीनेशन, कंटेजियस मतलब होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग से बचने, जो भी आपका जो कोरोना वायरस है वो संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब है कि फैलने वाला है, चाहे वो किसी भी माध्यम या मीडियम से फैले, वह कहलाता है आपका संक्रामक या कंटेजियस डिसीज। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं बात करूंगी कि इसमें अगर कोई कोरोना पेशेंट है, जैसे कि ये कोरोना पेशेंट है, वो संक्रमित होता है। संक्रमित होने के बाद जो है अगर वो ठीक हो जाता है, उसके बाद वो क्या होगा, रिकवर हो गया, या फिर उसमें जो कोरोना के लक्षण थे वो अब वो खत्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह वो कंटेजियस डिसीज जो है वो उसको दोबारा नहीं होगा, या दोबारा वो डिसीज कंडीशन है वो नहीं आएगी, वह कहलाता है आपका हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें वो क्या हो गया, एक बार होने के बाद एक उसको क्या मिल गया, उसके प्रति एक इम्यूनिटी मिल गई। ठीक है, इम्यूनिटी मिलने के साथ ही वो एक झुंड में शामिल हो गया, ये एक हर्ड में शामिल हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कोरोना पेशेंट के बारे में बताया है, इसमें बहुत ही सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो कि शिकार हुए थे कोरोना के, फिर उसके बाद उनमें वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। जैसे कि हम कहते हैं कि
जब चिकन पॉक्स होता है तो वो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि एक बार होने के बाद उसकी इम्यूनिटी हमारे शरीर में खुद ब खुद बन जाती है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं या फिर रिसर्च हुए हैं, जिसके थ्रू माना गया है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है कोरोना वायरस से बचाव करता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी कॉलोनी या किसी एरिया में अगर हम देखें, एक स्थान पर देखें, तो वहां पर अगर 80% लोगों को अगर एक बार डिसीज होने के बाद वो ठीक हो चुके हैं, तो जो 20% लोग वहां रहते हैं वो अपने आप ही उसके लिए इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी उनमें आ जाएगी, मतलब वो उससे संक्रमित नहीं होंगे इन 80% लोगों के कारण। यह कहलाती है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये अभी संभावित नहीं है कि 80% या 70% होने से या 30% लोग संक्रमित नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक शोध में कहा गया है कि 60% जो लोग हैं वो 40% की जो आबादी है उसको कोरोना होने से बचा सकते हैं। यह कहलाती है आपकी हर्ड इम्यूनिटी या झुंड प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इसके थ्रू ही देखें अगर हम तो बहुत सारे जगह अलग अलग शोध हुए हैं। दिल्ली में हुआ, आपके कोलकाता में हुआ, जहां पर बहुत सारे जो रिसर्च पर्सन है या फिर जो इम्यूनोलॉजी के शोध करता है, उन्होंने कहा है कि ये इंडिया में जो है हर्ड इम्यूनिटी अभी चल रही है, और ये कब तक चलती है या कहां कहां तक पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि हर जगह में पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि 60% लोग जब तक संक्रमित नहीं होते हैं, उसके बाद ठीक नहीं हो जाते, तब तक जो है ये 40% लोगों में उसके प्रति इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी या कंटेजियस डिसीज के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही है आपकी हर्ड इम्यूनिटी, जो कि कंटेजियस डिसीज या संक्रामक रोगों को होने से बचाती है दूसरे लोगों में जो कि संक्रमित नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से सिर्फ डेथ ही हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने से क्या होता है, ये जो बीमारियां हैं, जो भी कंटेजियस डिसीज है, वो आपके ऊपर वार करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप कोरोना वायरस या कोई भी कंटेजियस डिसीज से बचकर रह सकते हैं। वो अगर आपको आपके आसपास भी होती है तो भी आप उससे बचे रह सकते हैं। वही कहलाती है आपकी हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि मेरी अगर इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है, लेकिन किसी सामने वाले की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, अगर उसको वो प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंटेजियस डिसीज अगर उसको होता है, तो वो प्रभावित होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो मैं प्रभावित नहीं होंगी। वही सिस्टम है आपका हर्ड इम्यूनिटी का, जो कि बचा सकता है कोरोना वायरस से। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।